सभी को जय मसीह। आज हामी फाउन्डेसन एन्ड क्रिस्चियन ट्रुथ भन्ने क्लासको आज 11 अध्यायमा छौँ हामी 11 नम्बर क्लास हो। क्रिश्चियन न्यू सत्यता के बारे में हम 11 नंबर क्लास पढ़ने जा रहे हैं। यसमा चाहिँ आज हामी पवित्र आत्माको विषयमा हामी सिक्नेछौँ और आज हम पवित्र आत्मा के बारे में हम सीखेंगे। अनि यो पवित्र आत्माको विषयमा एकदमै हामीलाई सिक्नु एकदम जरुरी तर गाह्रो कुरो पनि हो। हमें पवित्र आत्मा के बारे में सीखना बहुत जरूरी है और बहुत कठिन भी है। कठिन चाहिँ यो कारणले छ कि हामी हाम्रो विश्वास गर्ने त्यो लेभल र हामीले सिकेको कुरोहरूलाई हामीले त्यो समेट्न अलिकति गाह्रो पर्दछ। जब हम जो चीज विश्वास करते हैं उसको समेट के सीखना बहुत ही गंभीर होता है। किनकि मानिसहरू त धेरै जग्गा अहिले पवित्र आत्मालाई हामी चाहिँ सही तरिकाले हामीले बुझेको हुँदैनौँ और पवित्र आत्मा को सही तरीका से हम नहीं समझते। अनि बाइबलले बताउँछ कि पवित्र आत्मा एउटा व्यक्ति हुनुहुन्छ भन्ने कुरोलाई। बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। तर हामी चाहिँ त्यो व्यक्तित्व चाहिँ कस्तो के कारणले व्यक्ति हुनुहुन्छ भन्ने कुरोलाई चाहिँ जानेको हुँदैनौँ हामी। लेकिन किस तरह से किस कारण से वो व्यक्ति है वो हम नहीं जानते। त्यही कुरा हामी आज बाइबलबाट हेर्नेछौँ। परमेश्वर पवित्र आत्मा किन व्यक्ति परमेश्वर हुनुहुन्छ भने और पवित्र आत्मा परमेश्वर के क्यों व्यक्ति है उस चीज को हम आज सीखेंगे। तपाईँहरूले बाइबल खोलेर राख्नु होला कि एकजोडा हामी आप बाइबल खोल के रख सकते हैं और कुछ चीजें वचनों को हम पढ़ेंगे। अनि बाइबलको पहिला पत्रमा हामी हेर्छौँ भने उत्पत्तिको पुस्तकमा नै हामी देख्न सक्छौँ कि त्यहाँनिर चाहिँ पवित्र आत्मा अनि परमेश्वर अनि पुत्रको त्यहाँनिर हामी स्वभावलाई हामी त्यहाँनिर देख्छौँ। बाइबल के पहले ही अध्याय में हम देख सकते हैं कि पवित्र आत्मा पुत्र और परमेश्वर के स्वभावों को हम देख सकते हैं। अनि उत्पत्तिको 1 मा त्यहाँनिर 1 र 2 मा हामी पाउँछ। त्यहाँनिर परमेश्वरले भने सुरुमा परमेश्वरले भने त्यो चाहिँ हिब्रू भाषामा चाहिँ एलोहिम भन्ने शब्द त्यहाँनिर प्रयोग भएको छ। आदि में जो परमेश्वर कहा गया है, जो परमेश्वर का शब्द एलोहिम लिखा गया है हिब्रू में, अनि त्यो एलोहिम चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ बहुवचन त्यहाँनिर हामी थाहा पाउन सक्छौँ है। और वो इब्रानी में जब एलोहिम को देखते हैं तो हम बहुवचन में देखते हैं। त्यो बहुवचन चाहिँ त्यहाँनिर पिता पुत्र अनि पवित्र आत्मा हुनुहुन्थ्यो भने बहुवचन भन्ने चाहिँ थुप्रैमा गरिने कुरो हुँदछ। और बहुवचन का मतलब ये है एक से अधिक में करना रहता है। त्यहाँनिर चाहिँ हामी तीनटै स्वभावलाई त्यहाँनिर हामी पाउन सक्छौँ और तीनों स्वभाव को हम उसमें देख सकते हैं। त्यहाँनिर हामी उत्पत्ति 1 र 2 मा त्यहाँनिर पढ्यो भने यहाँनिर पाउँछ सुरुमा परमेश्वरले यो परमेश्वरको नाउँ बहुवचनमा छ तर एक वचनमा चाहिँ क्रिया जोडिएको छ भन्ने मतलब तीनटा नामलाई चाहिँ एउटामा जोडिएको भन्ने त्यहाँनिर हामी पाउँछौँ। देख सकते हैं कि उसमें एक बहुवचन में लिखा गया लेकिन एक ही साथ में जोड़ा गया है। त्यहाँनिर परमेश्वर त्रिएकताको रूपमा त्यहाँ हुनुहुन्छ भन्ने परमेश्वर त्रिएकता के रूप में है करके हम देख सकते हैं। तर परमेश्वर चाहिँ एक मात्र हुनुहुन्छ। लेकिन परमेश्वर एक ही है। व्यक्तित्वमा चाहिँ 3 हुनुहुन्छ, विषय 3 हुनुहुन्छ तर परमेश्वर चाहिँ एकै हुनुहुन्छ भन्ने। विषय 3 है लेकिन परमेश्वर एक ही है। अनि यहाँनिर हामी पितालाई परमेश्वर भनेर घोषणा गरेको हामी बाइबलमा देख्दछौँ। पिता को परमेश्वर कहते हुए घोषणा किया हुआ है वो बाइबल में हमें मिलता है। पुत्रलाई पनि परमेश्वर भनेर घोषणा गरेको त्यहाँ हामी पुत्र को भी परमेश्वर कहा गया है। वो पवित्र आत्मालाई पनि परमेश्वर भनेर त्यहाँ पवित्र आत्मा को भी परमेश्वर कहा गया है। अनि यूहन्ना हामी यूहन्ना 6:27 मा हामी पढ्नेछौँ। एकजनाले यूहन्ना 6:27 में आप पढ़ सकते हैं कोई भी एक। त्यहाँनिर हामी हेर्छौँ पितालाई 6:27 पढ्दै हुनुहुन्छ। नष्ट हुने भजनको निम्ति प्रयास नगर तर अनन्त जीवनसम्म रहने भजनको निम्ति प्रयासिन गर जो मानिसको पुत्रले तिमीहरूलाई दिनेछ किनभने परमेश्वर पिताले उसमाथि आफ्नो छाप लगाइदिनु भएको छ। यहाँनिर परमेश्वर पिताले भन्ने है यहाँनिर एउटा पितालाई परमेश्वरको घोषणा गरेको हामी यहाँनिर पाउँछौँ। पिता को परमेश्वर में घोषणा किया गया है उसमें हम देखते हैं। एफिसी 1:3 लाई पनि हामी हेर्नेछौँ। एफिसियों का 1:3 को भी हम देखते हैं। बाइबल खोलेर राख्नुहोस् है ल। एफिसी 1:3 यहाँनिर देख्दछौँ। यहाँनिर पितालाई यहाँनिर लेखेको छ हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टका परमेश्वर पिताको प्रशंसा होस् भने
त्यहाँनिर परमेश्वर पिता चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ यहाँनिर हामी एक्सप्लेन गरेको हामी पाउँदछौँ। पिता जो है परमेश्वर है करके हम कल एफिसियों का 1:3 में हम देखते हैं। योना 6:27 एफिसी 1:3ले व्याख्या गरे अनुसारले चाहिँ पितालाई परमेश्वर भनेर घोषणा गरेको हामी पाउँदछौँ। यूहन्ना 6:27 और एफिसियों का 1:3 में हम देखते हैं कि पिता को परमेश्वर कहा गया है। अनि पुत्रलाई पनि परमेश्वर भनेर घोषणा गरेको छ। हिब्रू हामी हेर्छौँ भने 1:8 मा है हामी 6, 7 र 8 लाई नै अहिले हामी पढ्नेछौँ हिब्रूको। इब्रानियों का 6 है ना, अनि 1 का 6, 7, 8 हम पढ़ सकते हैं। यहाँनिर म पढ्नेछु। यहाँ यस्तो प्रकारले छ, आफ्नो प्रथम जन्मेकालाई संसारमा ल्याउनु हुँदा उहाँ फेरि भन्नुहुन्छ, परमेश्वरका सारा स्वर्गदूतले उहाँलाई नै पुजुन्। स्वर्गदूतका विषयमा उहाँ भन्नुहुन्छ, उहाँले आफ्नो स्वर्गदूतलाई बतास र आफ्ना दासहरूलाई आगोको ज्वाला तुल्याउनुहुन्छ। तर पुत्रको विषयमा चाहिँ उहाँ भन्नुहुन्छ, हे परमेश्वर, तपाईँको सिंहासन सदा सर्वदाको निम्ति रहिरहन्छ र न्यायको राजदण्ड तपाईँको राज्यको राजदण्ड कहलाइनेछ। यहाँनिर हामी 1:8 मा आएर हेर्छौँ भने चाहिँ यहाँनिर भनेको छ कि यहाँ प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ कि प्रथम जन्मेको संसारमा ल्याउनु हुँदा चाहिँ उहाँ फेरि भन्नुहुन्छ कि परमेश्वर सारा दूतले चाहिँ उहाँलाई नै पुजुन् भनेर। यो चाहिँ परमेश्वरले बोलिरहेको वचन हो। अनि यीशु ख्रीष्टको विषयमा बताइरहेको होइन। यहाँनिर 7 मा पाउँछ, स्वर्गदूतका विषयमा उहाँ भन्नुहुन्छ, उहाँले आफ्नो स्वर्गदूतलाई बतास र आफ्ना दासहरूलाई आगोको ज्वाला चाहिँ तुल्याउनुहुन्छ भन्ने कुरा होइन। तर 8 मा आएर जान्छ, तर उहाँले आफ्नो पुत्रको विषयमा चाहिँ यस्तो भन्नुहुन्छ भन्ने यहाँनिर हामी पाउँदछौँ है। आफ्नो पुत्रको विषयमा चाहिँ भन्नुहुन्छ, हे परमेश्वर है। यहाँनिर परमेश्वर पिता परमेश्वरले नै आफ्नो पुत्रको विषयमा चाहिँ व्याख्या गरेको पाउँछ कि पिता पुत्र परमेश्वर भन्ने होइन। हे परमेश्वर, तपाईँको सिंहासन सदा सर्वदाको निम्ति रहोस् भनेर चाहिँ यहाँनिर हामी पाउँदछौँ। ओके, इब्रानियों के 1:8 में हम देखते हैं कि पिता जो परमेश्वर है वही अपने पुत्र के बारे में व्याख्या करता है और ये कहता है कि वही परमेश्वर है। ताकि वो जब कहता है तो हम ये मान सकते हैं कि पुत्र ही परमेश्वर है करके भी हम इसमें पढ़ सकते हैं। मत्ती 1:23 मा पनि त्यहाँनिर तपाईँ नोट गरिराख्नु होला। मत्ती 1:23 मा पनि त्यहाँनिर बताएको छ कि यीशु ख्रीष्ट चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेको। और मत्ती 1:23 में भी यीशु ख्रीष्ट परमेश्वर है करके हम सीख सकते हैं। अनि पवित्र आत्मा पनि परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरो बाइबलमा व्याख्या गरिएको। पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है करके बाइबल में हम अनि यो चाहिँ हामी पाउँछौँ प्रेरितको 5:3 र 4 मा हामी पाउन सक्छौँ। पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है करके हमें प्रेरित के 5:4 में हमें मिलता है। यहाँनिर तपाईहरु पढ्न सक्नुहुन्छ, आप पढ़ सकते हैं उसमें। यहाँ यस्तो लेखेको, तर पत्रुसले भने, ए हननिया, पवित्र आत्मासँग झुट बोल्ने र जमिनको बिक्रीको मोलबाट केही हिस्सा आफूसँग राख्ने कुरा शैतानले कसरी तिम्रो मनमा भरिदियो? त्यो बिक्री नभइन्जेल के त्यो तिम्रो आफ्नै थिएन र त्यो बिक्री भएपछि पनि त्यो तिम्रै अधिकारमा थिएन र? यस्तो काम गर्ने विचार तिम्रो हृदयमा कसरी आयो? तिमीले मानिसलाई त होइन तर परमेश्वरलाई नै ढाँटेका छौ भने यहाँनिर पवित्र आत्मालाई तिमीले कसरी झुट बोल्न सक्छौ भनेर यहाँनिर बताएको। इस पे ये लिखा गया है, प्रेरितों का काम 5:3 और 4 में हम पढ़ते हैं कि तुम हननिया सफारी के बारे में लिखा है कि तुम पवित्र आत्मा परमेश्वर से कैसे झूठ बोल सकते हो। अनि यहाँनिर है पवित्र आत्मालाई चाहिँ तिमीले मानिसलाई होइन तर पवित्र आत्मालाई झुट बोलेको, तर परमेश्वरसँग तिमी कसरी झुट बोल्छौ भने चाहिँ यहाँनिर प्रुभ गरेको हामी। पवित्र आत्मा को परमेश्वर के साथ तुलना करते हुए पत्रस ये कहते हैं कि कैसे तुम पवित्र आत्मा परमेश्वर से तुम झूठ बोल सकते हो। अनि यहाँनिर हामी अगाडि अझै हामी हेर्दै गयौँ भने चाहिँ यहाँनिर व्यक्ति चाहिँ 3 व्यक्ति भए तापनि होइन एकै रूपमा परिचित हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी त्यहाँनिर पाउँछौँ। 3 व्यक्ति होते हुए भी हम जान सकते हैं कि एक ही व्यक्तित्व में परिचय किया गया है। त्रिएकता परमेश्वरको एउटा महान रहस्य पनि हामी त्यहाँनिर पाउन सक्छौँ। और त्रिएक परमेश्वर की महान रहस्य को भी हम देखते हैं उसमें, जुन चाहिँ चिज चाहिँ हामी विश्वासद्वारा त्यो प्राप्त गर्न सक्छौँ, जिसको हम विश्वास के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। अनि मत्ती 3:16 र 17 मा हामी हेर्यौँ भने चाहिँ त्यहाँनिर 3टा व्यक्तिलाई सही तरिकाले हामीले बुझ्ने तरिकाले प्रख्यात गरेर त्यहाँनिर व्याख्या गरेको पाउँछौँ। और मत्ती के 3:16 से लेकर 17 तक देखते तो 3 व्यक्तित्वों को हम उसमें प्रकट होते हुए देखते हैं। यहाँनिर यीशु ख्रीष्टको ब्याप्टिजम भइरहेको समयको कुरो हो। यीशु ख्रीष्ट के बपतिस्मा हो रहा है उस समय की बात ही है। यहाँनिर लेखेको छ कि अनि जब बपतिस्मा लिएर यीशु ख्रीष्ट तुरन्तै पानीबाट माथि निक्लनु भयो अनि हेर उहाँको निम्ति स्वर्ग खोलियो अनि उहाँले परमेश्वरको आत्मालाई ढुकुर चाहिँ ओर्लाउँदै गर्नुभएको र आफूमाथि आउँदै गरेको देख्नुभयो। अनि हेर स्वर्गबाट आवाज, परमेश्वरको आवाज जुन चाहिँ आयो, जसले भने यो मेरा पुत्र हुन् जससँग म अत्यन्तै प्रसन्न छु भन्ने कुरा यहाँनिर पाउँछौँ है। यीशु मसीह के बपतिस्मा के समय में जब वो पानी में डुबाया गया था और वो
वो उठे वहाँ से, तो पवित्र आत्मा परमेश्वर की पवित्र आत्मा वो कबूतर के समान आया और परमेश्वर स्वर्ग से कहता है कि ये मेरे प्रिय पुत्र है, मैं इसके कामों से प्रसन्न हूँ। अनि यहाँनिर हामीले यीशु ख्रिस्टले त्यहाँ बप्तिस्मा लिइरहेको और यहाँ से यीशु ख्रिस्ट बपतिस्मा ले रहा है पवित्र आत्मा चाहिँ माथि स्वर्गबाट आएर ढुकुरको रूपमा बसेको भन्ने है। और एक कबूतर के रूप में पवित्र आत्मा आते हुए दिखता है हमें। अनि पिताको आवाज पनि त्यहाँनिर आइरहेको हामी देख्छौँ। और पिता की आवाज भी आते हुए हम इसमें देखते हैं। त्यहाँनिर हामी त्रिएकतालाई देख्दछौँ है। उसमें हम देखते हैं त्रिएक परमेश्वर को देखते हैं। अनि यहाँ हामी हिन्दीमा भन्दाखेरि चाहिँ कबुतर भन्छ, तर एक्चुअली ढुकुरलाई चाहिँ के भन्छ, डबको क्या बोल्छ, डब फाक्ते एक्चुअली बाइबलमा लेखेको ढुकुर, मैले त्यहाँनिर एउटा उयोमा हेर्दै गर्दाखेरि ढुकुरको चाहिँ पित्त हुँदैन अरे भन्ने कुरो त्यहाँ मैले थाहा पाएँ थिएँ। मैं एक पढ़ रहा था कि जो फाते होता है उसका पित्त नहीं होता है, त्यो पित्ता चाहिँ हुँदैन त्यो ढुकुरमा चाहिँ भन्ने मैले त्यहाँनिर पढिरहेको थिएँ। और पित्त नहीं होता उस फाते का। अनि एकपल्ट यो ढुकुरको विषयमा एक्सप्लेन गर्दा अलिकति त्यहाँ कमेडियन पनि हुन्थ्यो यहाँनिर यसो सानो स्कुलमा। ऐसे सानी स्कूल में एक कॉमेडी भी हो गया। पास्टर जोन केनीले प्रचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो। जॉन के लिए प्रचार कर रहे अनि थे रिना भाउजू जो पास्टर पिटरको वाइफ था वो ट्रान्सलेट गर्दा था। और रीना जो है भाभी वो ट्रांसलेट कर रहे थे। अनि त्यति बेला चाहिँ पास्टर जोन केनीले डग भन्दै त्यहाँनिर एक्सप्लेन गर्दै, तर भाउजूले चाहिँ डग भनेर कुकुरको एक्सप्लेन गरिरहेको जॉन केनी डव बोल रहे थे, उसका आवाज जो है कुत्ते की तरह समझ आता था और वो कुत्ते को ट्रांसलेट कर रहे थे। थियो। पास्टर जोन केनीले बताउँदै थियो हामी जब शिकार खेल्न ढुकुर हेर्दाखेरि तुरन्त मारेर त्यसलाई सबै त्यसको भुत्लाहरू निकाल्यो भने चित्रै हुन्छ भनेर बताउँदै थियो त्यहाँनिर। और उसका वो कबूतर को हम देखते तो हम जब मारते तो वो बड़ा दिखता है, लेकिन उसका जब पर निकलते हैं तो छोटा दिखता है। अनि त्यहाँ भाउजूले चाहिँ जब हामीले कुकुरलाई मार्छौँ त्यसलाई छिलेपछि यत्रो हुन्छ भने त्यहाँनिर कुत्ते को मारते हैं तो उसको छीलने के बाद छोटा होता है सर। त्यहाँनिर त्यो डगलाई हामीले अगाडिबाट उसलाई मलाई एक्सन गरेर कुकुर होइन भन्दै, तर उहाँले बुझ्नै सकेन डग डग भन्दै, तर उहाँले कुकुर डग सम्झिरहेको छ। और कुत्ता नहीं है इसके बोले तो वो नहीं समझ पाए। अनि कोही बेला हामीले ट्रान्सलेटरहरू पनि कोही बेला हामी बुझ्दैनौँ है। और कई बार जो है ट्रांसलेटर नहीं समझ पाता है। मैले उहाँलाई भनिरहेको छु, मलाई ट्रान्सलेट गर्ने शब्दले गर्दा पनि हामी कोही बेला चाहिँ गलत हुन्छ भनेर। शब्दों से भी बहुत गलत हो सकता है। अनि हामी तर कबुतर भन्छ एक्चुअली त्यो डग चाहिँ ढुकुर भनेर चाहिँ त्यो फते उस, अनि त्यो कारणले चाहिँ त्यो ढुकुरमा चाहिँ पित्त हुँदैन अरे भन्ने कुरो त्यहाँनिर बुझिरहेको। फाते का जो है पित्त नहीं होता है। अनि त्यहाँनिर हामी ब्याप्टिस्मा यीशु ख्रिस्टको बप्तिस्मा हुँदै गरेर त्यहाँ 3 व्यक्तिको हामी त्यहाँनिर पाउँछौँ। यीशु ख्रिस्ट का जब बपतिस्मा होता है 3 व्यक्ति को अनि धेरै मानिसहरूले चाहिँ यो 3टा व्यक्तिको विषयमा चाहिँ अलग अलग तरिकाले त्यहाँनिर व्याख्या गर्नलाई कोसिस गरेका थिए भन्ने कुरा। बहुत सारे लोग जो है 3 व्यक्तियों को अलग अलग प्रकार से व्याख्या करने की कोशिश किया गया है। त्यही बिचमा चाहिँ यहाँनिर एउटा पिताले चाहिँ हाम्रो मुक्तिको निम्ति योजना गर्नुभयो भन्ने कुरो यूहन्ना 3:16 मा हामी देख्छौँ। यूहन्ना 3:16 में देखते हैं कि पिता हमारे उद्धार के लिए योजना बनाते हैं। अनि पुत्रले चाहिँ हाम्रो पुत्र परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो मुक्तिको लागि चाहिँ क्रुसमा चाहिँ त्यहाँ मूल्य चुकाउनु भयो भन्ने कुरा हामी देख्छौँ। पुत्र परमेश्वर जो है हमारे उद्धार के लिए मूल्य को दिया है। अनि पवित्र आत्मा परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो मुक्तिको बारेमा चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा हामीलाई सिकाउनुहुन्छ र संसारमा सिद्ध घोषणा गर्नुहुन्छ भन्ने। और पवित्र आत्मा परमेश्वर जो है हमें उद्धार के बारे में हम संसार में हमें सिखाते हैं। अनि आज हामीले विशेष सिक्नु गइरहेको चाहिँ पवित्र आत्माको विषयमा नै सिक्ने। और आज हम पवित्र आत्मा के ही बारे में सीख रहे हैं। अनि यहाँनिर यो जुन चाहिँ हाम्रो पवित्र आत्मा चाहिँ हाम्रो मुक्तिको बारेमा हामीलाई सिकाउनलाई र हामीलाई सहायता गर्नु आउनु भएको भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले सही तरिकाले नबुझेको कारण पवित्र आत्माको त्यो स्वभावलाई नै हामी बुझी पठाउँदैनौँ। पवित्र आत्मा हमें उद्धार के बारे में सिखाने के लिए आया है करके उसको सही तरह से नहीं समझने के लिए हम उसका अर्थ ही उल्टा पकड़ते हैं। अनि पवित्र आत्मा चाहिँ शक्ति हुनुहुन्छ, यो सही हो। पवित्र आत्मा शक्ति है, सही है। अनि प्रेरित 1:8 भने चाहिँ त्यो नदेखिने होइन के अरे व्यक्तिविहीन बल हुनुहुन्छ उहाँ भन्ने कुरो पनि हामी थाहा पाउन सक्छौँ। पवित्र आत्मा एक बिना व्यक्ति के बल है मालूम पड़ता है। अनि त्रिएकताको तेस्रो व्यक्ति चाहिँ पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा। त्रिएकता के तीसरा व्यक्ति जो है पवित्र आत्मा है। जब हामी वचनलाई सही तरिकाले त्यसलाई हामी बुझ्दै जान्छौँ, सही तरिकाले वचनहरू पढ्दा तब गएर मात्रै हामी पवित्र आत्माको त्यहाँनिर स्वभावको विषयमा हामी बुझ्न सक्छौँ। जब हम इसको सही तरिके से पढ़ते जाते हैं तब हमें पवित्र आत्मा के स्वभाव के बारे में मालूम अनि होता है। त्यहाँनिर हामी हेर्न सक्छौँ पहिलो कोरिन्थीको 2:10 मा हामी त्यहाँ हेर्न सक्छौँ पवित्र आत्मा मन थियो हम देख सकते हैं। अनि पहिलो कोरिन्थीकै त्यहाँनिर हामी 12:11 मा हामी हेर्छौँ कि उहाँमा इच्छा पनि थियो भन्ने कुरो। पहले कोरिन्थी 12:11 में देखते हैं कि उनकी अंदर इच्छा भी था।
अनि हामी एफिसीको 4:30मा हेर्छौँ भने चाहिँ उहाँमा भावना पनि थियो भन्ने कुरा एफिसी छ। के 4:30 में देखते कि भावना है उनकी। अनि बाइबलमा चाहिँ पवित्र आत्मा चाहिँ स्पष्ट रूपमा चाहिँ त्यहाँ व्यक्तिको रूपमा त्यहाँ दर्शाएको हामी पवित्र आत्मा एक स्पष्ट रूप से व्यक्ति के रूप में दर्शाता तर है। मानिसहरूले त्यो पवित्र आत्मालाई कहिले पनि व्यक्तिको तौरमा लिनु चाहँदैन भने पवित्र आत्मा को कभी भी व्यक्ति के रूप में लेना नहीं चाहता है। तर पवित्र आत्मा व्यक्ति हुनुहुन्छ अनि हामीभित्र बास गर्नुहुन्छ। पवित्र आत्मा व्यक्ति है, इसीलिए हमारे अंदर रहते अनि हैं। त्यहाँनिर यीशु ख्रिस्टले पनि जब उहाँ स्वर्गमा उचालिनुभन्दा अलिकति अगाडि त्यहाँनिर चेलाहरूलाई त्यहाँ उहाँले बताइरहनु भएको थियो कि योना 14:16मा हामी पढ्न सक्छौँ। यूहन्ना 14:16 में देखते कि जब वो मृत्यु के पहले जब वो स्वर्ग जा रहे थे उसके पहले वो बोल रहे थे। अनि येशूले त्यहाँनिर भन्यो अनि म पितालाई प्रार्थना गर्नेछु र उहाँले अर्को शान्तिदाता उहाँ सधैँभरि तिमीहरूसँग रहून् भनेर तिमीहरूलाई दिनुहुनेछ। याद गर्नुहोस् कि यो पवित्र आत्मालाई उहाँ भनी यहाँनिर चाहिँ व्याख्या गरिरहेको हामी पाइरहेको छौँ होइन। और उस वचन में देखते हैं कि वह करके एक सम्मान के साथ में कहा गया है। अनि त्यहाँनिर पवित्र उहाँ चाहिँ सधैँभरि तिमीहरूभित्र बस्नुहुन्छ भन्दा उहाँ एक व्यक्ति हुनुहुन्छ भने उहाँ भनेको हामी यहाँ शब्द पाउँछौँ। वहाँ एक व्यक्ति है करके वो शब्द को हम पाते हैं। अनि हामीलाई बाइबल पहिला सही तरिकाले नपढेको कारणले यो सानो सानो उहाँ भन्ने शब्द नबुझेको कारणले हामी एउटा पवित्र आत्मालाई चाहिँ हामी एउटा शक्ति नै सम्झिरहेको छौँ, शक्ति मात्र। कभी कभी छोटे छोटे शब्द को हम अच्छी तरह से नहीं पढ़ते और इसी कारण जो है पवित्र आत्मा को हम शक्ति के रूप में ना कि हम व्यक्ति के रूप में जानते हैं। अनि यहाँनिर अर्को सल्लाहकार भन्ने कुरो त्यहाँनिर हामी देख्न पाएका और छौँ। उसमें सल्लाहकार भी कहा गया है। अनि त्यसको चाहिँ हिब्रू भाषामा चाहिँ ग्रिक शब्दमा हामी हेर्छौँ भने त्यो एलोस भन्ने शब्द एउटा प्रयोग भएको छ। और ग्रीक में हम देखते हैं वो सल्लाहकार का एलोस शब्द प्रयोग किया त्यो गया है। एलोस भन्ने चाहिँ एकै जस्तो तर एकै चाहिँ होइन भनेको त्यो चाहिँ। एक ही जैसा लेकिन एक नहीं है। अनि पास्टर काले चियरको उदाहरण दिनुहुन्थ्यो। और एक कुर्सी का उदाहरण दिया है। अनि उयो दिवस बसेको र त्यो यतापट्टिको चियर सेम छ है त्यो। दिवस बैठा है और उसके बाजू का चेयर एक ही है। त्यो कलर पनि सेम छ, चियर पनि सेम, साइज पनि सब कुछ त्यहाँनिर सेम सब छ। कुछ एक है। तर त्यो एउटै चियर चाहिँ होइन, त्यहाँ दुईटा चियर छ। और वो वो चेयर है, दो चेयर। चियरै हो तर दुईटै चियरै हो त्यो। दोनों चेयर कुर्सियां है। अनि त्यो प्रकारले चाहिँ ठ्याक्कै उस्तै स्वभावको भन्नु चाहिँ मलाई त्यही हो तर दुईटै एक चाहिँ होइन, अलग अलगै हो। वैसे ही स्वभाव लेकिन वही है लेकिन वो अलग अलग है। अनि जुन चाहिँ त्यो यीशु ख्रिस्टमा अहिले मैले भने जुन यीशु ख्रिस्टमा इच्छा थियो, जो उहाँमा मन थियो, उहाँमा भावना थियो, त्यो सब चाहिँ पवित्र आत्मामा पनि छ भन्ने कुरा। जिस प्रकार की भावना और व्यक्तित्व यीशु ख्रिस्ट में था उसी तरह से पवित्र आत्मा अनि में जब भी। पवित्र आत्मा हामी भित्र आउनुहुन्छ उहाँले चाहिँ हामीलाई उत्साह गर्नुहुन्छ कि हामी कसरी यीशु ख्रिस्टलाई उत्साह पवित्र आत्मा हमारे अंदर आते हैं और हमें उत्साह करता है। वो कैसे मालूम पड़ता है कि अनि वो पवित्र आत्मा चाहिँ हामीलाई सहायता गर्नुको निम्ति आउनुहुन्छ। पवित्र आत्मा हमें सहायता करने के लिए पिताले यदि हामीलाई मुक्तिको यो योजना बनाउनु भएको छ भने पिता के जो है मुक्ति का योजना अगर बनाया है, अगर पुत्रले चाहिँ त्यो मुक्तिको कार्यलाई पुरा गरेको छ भने पुत्र जो है वो अगर मुक्ति की कार्य को पूरा करता है अनि अब पवित्र आत्मा चाहिँ हामीलाई त्यो उहाँमा सधैँ बनिरहनलाई चाहिँ हामीलाई सहायता गर्न आउनुभएको और परमेश्वर में बने रहने के पवित्र आत्मा हमें दिया गया है। तर हामी अहिलेको संसारमा भएको विश्वासीहरूको धेरै 80% जना जति क्रिस्चियनिटीमा तर पवित्र आत्मालाई चाहिँ एउटा शक्ति मात्र व्यक्तिको रूपमा लिन सक्दैन। 80% विश्वासी जो है पवित्र आत्मा को एक शक्ति के रूप में लिया गया अनि है। अहिलेको विश्वासीहरूको यस्तो पनि सोचाइ पवित्र आत्मा चाहिँ म प्रार्थना गर्दा मात्रै आउँछ भन्ने पनि सोचाइ छ। बहुत सारे ऐसे विश्वास भी है कि पवित्र आत्मा तभी आता है जब हम प्रार्थना करते हैं। अनि धेरै विश्वासीहरू यस्तोमा हामी चर्चमा गएर वर्शिप गर्दा चाहिँ पवित्र आत्मा आउँछ, वर्शिप सकेपछि पवित्र आत्मा जानुहुन्छ भन्ने पनि सोच छ। बहुत सारे ऐसे विश्वास भी है कि जब हम वर्शिप करते तब पवित्र आत्मा आता है, उसके बाद हम जब निकल जाते तो पवित्र आत्मा नहीं जाता। पवित्र आत्मा आएपछि म के बनिन्छु मलाई पनि थाहा हुँदैन भन्ने पनि थाहा कुरो। और ऐसा भी विश्वास है कि पवित्र आत्मा आने के बाद क्या बन जाऊंगा वो मुझे नहीं मालूम है। जब पवित्र आत्मा मान्छे होसमा पनि हुँदैन किन उनीहरूले त्यो व्यक्तिको रूपमा लिन सकेको छैन त्यो। क्योंकि वो व्यक्ति के रूप में ले नहीं पाता है। पवित्र आत्मा आएपछि मान्छेको जिब्रै अर्कै हुन्छ भन्ने पनि सोचाइ पनि छ। और पवित्र आत्मा में जो है जो उसका बोलने का जो अलग ही बातें निकलती है। पवित्र आत्मा जस्तो आउँछ त्यस्तै स्वर्गीय मान्छे बनि पठाउँछ होइन। और पवित्र आत्मा जैसे आता है कि वो स्वर्ग का व्यक्ति बन जाता तर है। पवित्र आत्मा एकछिन गएपछि फेरि जहाँ थियो त्यहीँ फेरि और पवित्र आत्मा जाने के बाद जहाँ पे था वहीं पे हो त्यही जाए। मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ कारणले गर्दा चाहिँ हामी पवित्र आत्मालाई सही तरिकाले बुझ्न नसकेको। उसी गलत धारणा की वजह से जो है पवित्र आत्मा को नहीं समझ पाते। तर मानिसहरूले यो कुरोलाई अझै पनि क्लियर तरिकाले बुझ्नै चाहँदैन। मनुष्य जो है इसको अच्छी तरह से समझ नहीं पाता है। अनि मैले पवित्र आत्माको विषयमा एकपल्ट महसुस गर्दाखेरि मैले एउटा उदाहरण दिएको थिएँ एउटा बाँदरको है। और पवित्र आत्मा के बारे में जब संदेश में बांटा तो अनिल भाई जो एक बंदर का उदाहरण दे रहे थे। त्यहाँ बन्दर बेच्नु बाँदर चाहिँ बेच्नु राखिरहेको रहेछ। और सब बंदर बेचने के लिए रखा हुआ था। ठुल्ठुलो बोल्ने बाँदर होइन, काम गर्ने बाँदर। बोलने वाला बंदर और काम करने वाला बंदर। अनि एउटा सानोको प्राइस सोधेछ अरे त्यहाँनिर। और छोटा का प्राइस पूछता है। अनि त्यसको 10,000 रुपियाँ भनेको छ अरे। 10,000 रुपये बोलता है। अनि किन यसो 10,000 भने
क्यों इसका 10,000? बिहान उठेर डल्लै झाडु लाउँछ यसले रुममा। और वो छोटा बंदर जो है सुबह उठ के वो झाड़ू लगाता है। अलिक उतार हेरेर अझै ठुलो रहेछ अरे होइन। उसके बाजू में देखा दूसरा बड़ा बंदर था। यसको चाहिँ के छ काम भने? और इसका क्या काम है? प्राइस कति हो? इसका प्राइस कितना है? 50,000। 50,000 इसका। यसको चाहिँ के काम छ? इसका विशेषता क्या है? अनि यसले उसले भन्छ बिहान उठेर चिया पनि पकाउँछ उसले चाहिँ। और बिहार वो झाड़ू ही नहीं लगाते लेकिन साथ में चाय भी बनाता है ये बंदर। उतारले अझै ठुलो बाँदर रहेछ। उसके बाजू में और बड़ा बंदर है। यसको कति हो प्राइस? 1 लाख रुपैयाँ भन्छ नि। और इसका कितना प्राइस है? इसका 1 लाख रुपए है। यसको चाहिँ के छ खुबी? इसका खूबी क्या है? घर साफ सफाई चिया पकाउनु खाना सबै गर्छ यो बाँदरले। और ये सारे घर के सारे काम करता है। घर बनाना, घर झाड़ू करना, साफ सफाई करना सब करता है। अनि त्यसको अझै उता झन् ठुलो बाँदर राखिरहेको रहेछ होइन। उसके बाजू में और बड़ा बंदर रखा हुआ था। अनि उसको यसको चाहिँ दाम कति हो? उसका दाम कितना है? यसको त 5 लाख रुपैयाँ भन्छ। इसका 5 लाख रुपए। यसले चाहिँ के काम गर्छ? ये करता क्या है? खै कुनि यिनीहरूले सर भन्छ। ये बंदर कहते हैं नहीं पता नहीं, लेकिन बाकी जो है इसको सर कहता है। त्यही कारणले चाहिँ त्यसको दाम बेसी छ होइन। इसके लिए जो है इसका दाम ज्यादा है। किन चाहिँ भने चाहिँ हामी त्यो खोज्दैन होइन। क्यों? वो हमें नहीं मालूम। अहिलेको विश्वासहरूको चाहिँ यही भइरहेछ कि और आज का विश्वासी वैसा ही है। तिमीहरू पवित्र आत्मा चाहिँ के हुन्छ? अब पवित्र आत्मा क्या होता है अगर पूछते? मलाई थाहै छैन। मुझे मालूम ही नहीं। जब पवित्र आत्माले तिमीलाई ढालेको थियो के भएको थियो? पवित्र आत्मा ने जब तुमको गिराया था क्या हुआ था? मलाई त होसमै त थिएन। मैं होश में ही नहीं था। तर बाइबलले त्यसो भन्छ र? तर बाइबल ऐसा कहता है? त्यो पनि थाहा छैन। वो भी नहीं मालूम है। तर तिमीले पवित्र आत्मा त्यस्तो पारा किन मानेको? पवित्र आत्मा इस तरह से क्यों मानते हो? सबैले त्यसै भन्छ, म पनि त्यही गर्छु। बाकी जो है वैसे जो कहता है मैं भी वही करता हूँ। बाइबलमा के छ त्यो त हामी हेर्नै बाइबल चाहन्छौँ। में क्या है वो हम देखते ही नहीं। तर पवित्र आत्मा चाहिँ हामीलाई एउटा सहयोगीको रूपमा चाहिँ हामीमा दिनुभएको छ। पवित्र आत्मा एक सहयोगी के रूप में दिया गया है। अनि उहाँले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। वो हमें सहायता करता है। अनि उहाँले हामीलाई सत्यतातिर डोराउन सहायता गर्नुहुन्छ भनेर यूहन्ना 16 को 13 र 14 मा हामी पाउँछौँ। और यूहन्ना 16 के 13 और 14 में देखते हैं कि हमें सत्यता की ओर हमें बढ़ाता है। अनि तपाईहरुले यो वचनहरु नोट गरिराख्नु होला, घरमा गएर तपाईहरुले सही आप घर में जाके इस वचनों को आप पढ़ सकते हैं क्लास में जो पढ़े। उहाँले हामीलाई येशू ख्रीष्टको महिमा गर्न सहयोग गर्नुहुन्छ भनेर यूहन्ना 16 को 13 र 14 मा नै हामी त्यो पाउँछौँ। वो यीशु ख्रीष्ट की महिमा करने के लिए हमें सहयोग करता है। उसके हम यूहन्ना के 16 पे ही हम देखें 13 14 15। यही वचन हामी यो पनि बुझ्न सक्छौँ, उहाँले हामीलाई येशूको आवाजलाई सुन्नको निम्ति पनि सहयोग गर्नुहुन्छ। वही वचन में हम ये देखते हैं कि यीशु की आवाज को सुनने को सहायता करता अनि है। उहाँले हाम्रो जीवनमा भएको पापको कारण हामीलाई लाचार पार्नुहुन्छ। और हमारे पाप के कारण वो लाचार पार्नुहुन्छ, लाचार पर्छ, पाप के कारण लाचार लाचार बनाउनुहुन्छ हामीलाई ताकि हामीले पाप जान्न सकौँ। ओके हमें पाप के कारण लाचार करते हैं ताकि हम पाप को जान सके। त्यो जान्नको निम्ति हामीलाई सहायता गर्नु, त्यही कारण पापमा हामीलाई लाचार बनाइदिन्छ। और कभी-कभी हमें पाप में गिरने देता है ताकि हम जान सके कि हम कितना घिनौना है। अनि उहाँले हामीलाई हाम्रो सेवकाईको निम्ति उहाँले आफ्नो इच्छा पूर्ण अगुवाईहरू गर्नुहुन्छ। और सेवकाई के लिए हमें अगुवाई भी करता है। अनि यो प्रेरित 13 को 1 देखि 3 सम्म पाउँछौँ। प्रेरित 13 के 1 से 3 तक हम पढ़ते हैं। प्रेरित 16 को 6 देखि 9 मा पनि पाउँछौँ। प्रेरित 16 के 6 से 9 तक हम पढ़ते हैं। अनि उहाँले हामीलाई हाम्रो पिताको इच्छा अनुसार प्रार्थना गर्नमा सहयोग गर्नुहुन्छ। हमें वो पिता के अनुसार प्रार्थना करने के लिए सहायता भी करता है। त्यो प्रार्थना चाहिँ हामीलाई जब सहायता गर्नुहुन्छ हामीलाई त्यो थाहा हुन्छ कि हामीलाई पवित्र आत्माले सहायता गरेको प्रार्थना जब सहायता करते थे हमें मालूम पड़ता है कि वो पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता किया गया। अनि अर्को कुरा हामीलाई उहाँले जब हामी हराएकाहरूलाई सुसमाचार सुनाउँछौँ त्यहाँनिर हामीलाई एउटा गवाईको रूपमा एउटा शक्तिले भरिदिनुहुन्छ कि हामी उनीहरूको अगाडि एउटा गवाईको रूपमा खडा हुन सकौँ भन्ने कुरो है। जो आत्मा बचे नहीं है उसके सामने हम गवाही के रूप में हम खड़ा हो सके, इसलिए पवित्र आत्मा दिया गया है। अनि उहाँले हाम्रो हृदयहरूलाई ख्रीष्टको जस्तै बन्नमा पनि उहाँले सहायता गर्नुहुन्छ। हमारे हृदय को ख्रीष्ट की तरह बनने के लिए भी सहायता करता है। पवित्र आत्मा चाहिँ यही कारणले हामीलाई जरुरत छ कि उहाँ बिना हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। पवित्र आत्मा इसलिए जरूरत है क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के हम कुछ नहीं कर सकते। अनि हामी पवित्र आत्माले कसरी भरिन सक्छौँ भने पवित्र आत्मा से हम कैसे भर सकते हैं? अनि के हामी प्रार्थना गर्दा पवित्र आत्माले भर्छौँ त? क्या पवित्र आत्मा भरता तब जब हम प्रार्थना करते हैं? के पास्टरले टाउकोमाथि हात राख्दाखेरि हामी पवित्र आत्माले भरिने हो? क्या हम पास्टर हमारे सिर पे हाथ रखने के बाद तब हम पवित्र आत्मा से भर जाते के हैं? हामीलाई अरू कसैले प्रार्थना गरिदिएपछि मात्रै पवित्र आत्माले भरिने हो र? क्या बाकी जब प्रार्थना करते हैं तभी हम पवित्र आत्मा से तर भरते होइन, हैं? बाइबलले भन्नुहुन्छ हामीले प्रभु पवित्र आत्मालाई अनुमति दिनुपर्छ हरेक दिन भरिनको निम्ति भन्ने कुरा है। और बाइबल कहता है कि हमें पवित्र आत्मा को अनुमति देना पड़ता है ताकि हम हमेशा भरे हुए रहेंगे। अनि जब मात्रै पवित्र आत्माले हामी भरिन सक्छौँ। तभी ही पवित्र आत्मा से भरे हुए रहेंगे। पवित्र आत्माले भरिनु भने चाहिँ यहाँनिर अहिले हामीले यहाँनिर डिटेल्समा हेऱ्यौँ भने केमा सहायता गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो
अभी देखा हमने किस तरह से पवित्र आत्मा सहायता करते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा। अनि त्यो पवित्र आत्माले भरिनु भने त्यो गुणहरू हाम्रोमा हुँदै जानु हो भनेको क्या। और पवित्र आत्मा में भरने का अर्थ ये है कि हमारे अंदर उस गुण को हम लेके आते हैं। तर पवित्र आत्माको हामी त्यो सत्यता जे छ त्यसलाई नबुझेको कारणले चाहिँ हामी एउटा शक्ति मात्रै भनेर ल्याइपठाउँछौँ। और पवित्र आत्मा की सत्यता को ना जानते हुए हम उसको एक शक्ति के रूप में खाली मात्र देखते हैं। पास्टरले एउटा उदाहरण दिनुभएको छ। पास्टर यहाँ पे एक उदाहरण देते हैं। एउटा व्यक्ति जस्तो मेरो घरमा कोही पाहुना आयो भने यदि एक व्यक्ति है वो घर में एक गेस्ट के रूप में आते हैं, अनि म काममा जानु आँटेको छु, मैं काम पे जा रहा हूँ अनि उहाँ त्यो व्यक्ति यहाँ मेरो घरमा आउँदाखेरि चाहिँ उसलाई मैले स्वागत गरेर और घर में आ रहे थे उसको मैं स्वागत करता हूँ। अनि उसलाई सबै कोठाहरू देखाएँ मैले, यो मेरो मैंने सारे कमरे की जगह को दिखाया, मैंने बाथरुम देखायो उसलाई, टावल यहाँ छ भनेर पनि टावल देखाएँ, दिखाया, सब कुछ दिखाया। अनि यो मेरो बेडरुम हो भनेर ये देखाएँ, मेरे बेडरूम में दिखाया मैंने, अनि यहाँनिर तपाईँ सुत्ने जग्गा यहाँनिर छ और भनेर आपका सोने का जगह ये है, यहाँ मैंने दिखाया। अब म काममा जाँदैछु, तपाईँ जे चाहनुहुन्छ आफ्नो घर सम्झेर यहाँनिर गर्नुहोस् भनेर त्यो व्यक्तिले भने। और उन्होंने कहा कि मैं काम पे जा रहा हूँ, तो ये आपका घर है, आपके जैसे समझो और जो चाहते हो आप करो। बेलुकी आएर हेर्दा त्यो व्यक्ति घरमा देख्दैन होइन, और शाम को आता तो वो व्यक्ति घर पे नहीं अनि दिखता। यताउता खोज्दै भएर त आफ्नो जुन चाहिँ मेरो पर्सनल बेडरुम छ त्यहाँनिर त्यो व्यक्ति बसिरहेको भेट्दछ। और एक वो व्यक्ति जो इसका व्यक्तिगत बेडरूम था उसके अंदर बैठा हुआ मिलता है। त्यहाँनिर हामी त्यो व्यक्तिलाई भेट्यौँ, पहिला कुरो त हामीलाई त्यहाँनिर उसँग बोल्नु लाज हुन्छ भनेको र हामी त्यहाँनिर खोकेर हुन्छ, पछि उसलाई आकर्षण गराउँछौँ। और जो है जैसे हम अंदर जाते हैं तो उसको हम आकर्षित करने के लिए शायद हम खा सकते हैं और उसके बाद उसको आकर्षण करते हैं। जब त्यो व्यक्तिले हेऱ्यो भने हामीलाई उसलाई सोध्नु पनि लाज हुन्छ होइन, और पूछना भी थोड़ा सा शर्म होता है। कि तिमी के गरिरहेछौ मेरो बेडमा भनेर। और आप मेरे बेड में क्या कर रहे हो पूछना भी आपको गलत है, अच्छा नहीं। तर पनि मैले सोधेँ, फिर भी वो पूछते हैं। अनि सोद्धाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ बादमा गएर हेर्दा चाहिँ ड्रसको भित्र गएर चाहिँ त्यो ब्याङ्कको खाताहरू, पुरानो प्रेम पत्रहरू सबै आफ्नो पर्सनल डिटेल्स डल्लै निकालेर थैङ्गै बनाइरहेको रहेछ होइन। और देखते हैं तो उसकी ड्रॉर में जाके उसके सारे बैंक के कागज और सारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और पत्र निकाला था। तर त्यो चिज चाहिँ त्यो व्यक्तिले जानोस् भन्ने त्यो व्यक्तिले चाहेको थिएन, जो घरको मालिक थियो होइन। लेकिन वो घर का मालिक जो था वो नहीं चाहता था कि वो सारे अंदर की चीजों जो है वो उसको मालूम पड़े। अनि त्यो व्यक्तिलाई सोध्छ उसले, और व्यक्ति को पूछता है तिमीले यो के चाहिँ गरेको, यो त डिटेल्स त तिमीलाई त मैले छुनु त भनेको थिइनँ। और मैंने कहा था कि आप क्या कर रही है, मैंने तो नहीं कहा था ये छूने के लिए अनि आपने। अरूको घरमा गएर यस्तो गर्नु सही पनि होइन। और दूसरे घर में जाके उसके प्राइवेट चीजों को छूना सही भी नहीं है। अनि त्यो व्यक्तिले भन्छ तपाईँले नै त भन्नुभएको मलाई यो सबै चिज जे छ आफ्नो सम्झेर प्रयोग गर्नु भनेर होइन। आपने कहा था कि ये आपका ही आपकी तरह से प्रयोग करेगा। अनि त्यस अरू थोक छोएको भए सायद उसलाई त्यति इफेक्ट पर्थेन होला, बाकी चीज जब छूता है तो उसको उतना फर्क नहीं पड़ता तर त्यो होगा। ब्याङ्कको डिटेल्सहरू भयो, यो प्रेम पत्रहरू जुन चाहिँ त्यो सबै छुपाएर लागेको थियो उसको निम्ति मात्रै। अनि त्यो चाहिँ त्यो अरूले थाहा पाएको चाहन्थेन त्यो व्यक्ति। और वो नहीं चाहता था घर का मालिक कि उसकी जो व्यक्तिगत जो चीजें हैं, प्राइवेट चीजें उसको किसी को मालूम ना पड़े। त्यस्तै प्रकारले चाहिँ त्यो व्यक्तिले भन्दछ कि तपाईँले नै त मलाई भन्नुभएको थियो अनि मैले आफ्नो सम्झेर हेरेको यहाँनिर होइन, तर मैले त्यही आपने ही कहा कि आप ये आपका घर है, जो करना करो, तो इसलिए मैंने वो सब चीज किया। तर त्यही कारणले हामीलाई पनि जब पवित्र आत्माले गर्छौँ कुनै क्षेत्र चाहिँ हामीले यस्तो प्रकारले राखेको हुन्छ यो चाहिँ पवित्र आत्माले थाहा नपाओस् भन्ने कुरा हो। और इसी तरह से हम ये भी सोचते कि ये जगह जो है हम परमेश्वर को मालूम नहीं पड़ना चाहिए। तर परमेश्वर पवित्र आत्मालाई हामी एलाउ गर्नुहुन्छ त्यो कुरोमा पनि उहाँले चाहिँ हात हाल्नुहुन्छ होइन। और जब हम पवित्र आत्मा को आने के लिए अनुमति देते थे उस क्षेत्र को भी वो छूता है। तर त्यो चिज छुँदा पनि उहाँले चाहिँ त्यो हामीलाई लाथालिङ्गै पार्नुहुन्न, तर त्यहाँबाट पनि हामीलाई निकाल्नको निम्ति हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। और उस जगह से भी हमें तितर बितर करने के लिए नहीं, लेकिन और हमें बनाने के लिए वो निकाल जाता है। त्यो व्यक्तिलाई सायद अरू कुरो थाहा पाउँदा केही फरक पर्थेन होला, बाकी चीज से अगर मालूम था तो उस घर के मालिक को इतना फर्क नहीं पड़ता। तर त्यो उसको एकदम त्यो प्राइभेसी जुन चाहिँ प्राइभेट चिज उसको आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा लुकाएको चिज त्यो पनि थाहा पाउँदा उसलाई गाह्रो पर्छ। लेकिन जो है उसका व्यक्तिगत जो चीज था उसका खुद का जो था उसको वो भी मालूम होते, उसको बहुत बुरा लगता है। कोही बेला हाम्रो जीवनमा पनि त्यस्तै भइपर्छ। कोई बार जो है हमारे जीवन में वैसा हामी ही सबै थोक परमेश्वरले जानेको चाहन्छौँ, हम चाहते हैं कि परमेश्वर सब कुछ जाने, तर एउटा चिज या त दुईवटा चिज चाहिँ हामी यो चाहिँ परमेश्वरले नजानेकै सही हो भन्ने कुरो हो। और कभी कभी हम ये बोलते हैं कि एक या दो चीज मैं चाहता हूँ कि ये परमेश्वर ना जाने। अनि एउटा पास्टरले भन्नुहुन्थ्यो एक पास्टर कह रहे थे कि कोही कोही त पाप पनि हाम्रो यस्तो हुन्छ र यो पाप म गरेर म नर्क जानु पर्यो नि त पापै सही छ भने पनि पाप पनि सोच हुन्छ मान्छे त्यसले कभी ऐसा बोलते हैं कि ये पाप करने के बाद नरक जाना पड़ता तो पाप ही करता हूँ। त्यति साह्रो फेभरेट पाप पनि हुन्छ अरे मेरो भन्नुको मतलब और हमारे जीवन में ऐसा फेवरेट पाप भी होता है। कि त्यो पाप गर्नु पर्यो नर्क जानु पर्यो जर परोस्, तर त्यो पाप गर्नलाई चाहिँ म तयार छु। यति साह्रो हामीलाई त्यो रुचाउ हुन्छ त्यो। एक वो बहुत सारे ऐसे पाप होता है जो फेवरेट होता है और वो करने के बाद उसको अच्छा लगता है, इसके लिए वो करने के लिए तैयार होता है, नरक जाने के लिए भी तैयार होता है।
अनि त्यस्तो खालके पापहरू पनि हामी जो जो परमेश्वरले नदेखेको हामी चाहन्छौँ। और वैसे पापी होते जो परमेश्वर ना देखे चाहते हैं। तर यदि पवित्र आत्मा हामीमा छ भने त्यो कुरोमा पनि पवित्र आत्मा चाहिँ हामीलाई देख्नुहुन्छ अनि हामीलाई त्यहाँबाट पनि हमारे अंदर अगर पवित्र आत्मा तो वो चीजों को भी पवित्र आत्मा देखते हैं। गलाती 5:25 मा हामी पढ्छौँ गलाती 5:25 को हम पढ़ते हैं। यदि हामी आत्मामा हिँड्छौँ भने हामी आत्मामा जिउँछौँ भने हामी आत्मासँग हिँड्न पनि पर्छ भन्ने कुरा। जब आत्मा में जीते तो आत्मा के साथ चलना भी पड़ता है। अनि यो सँगै चल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा ग्रिक शब्दमा चाहिँ स्टोइकेन भन्ने शब्द युज भएको छ यहाँनिर। और ग्रीक में जो है स्टोइकेन करके वर्ड प्रयोग किया गया त्यो है। चाहिँ त्यो आर्मीहरू त्यो परेड खेल्दाखेरि त्यो लेफ्ट राइट भन्दा एक साथमा त्यो चालमा चलेको छ त्यो कुरोलाई यहाँनिर बताए। जैसे सेना जो है एक साथ में परेड में चलते उस तरह का शब्द वहाँ पे प्रयोग किया गया है। पावलले भन्छ यदि हामी पवित्र आत्मामा जिउँछौँ भने चाहिँ पवित्र आत्मा जस्तै पवित्र आत्मासँगै हिँड्न पनि सिकौँ भने। पवित्र आत्मा जैसे जीते हैं तो पवित्र आत्मा के साथ में ही चलने होना चाहिए। त्यही कारण पवित्र आत्मा चाहिँ हामीमा केवल बास मात्र गर्न चाहनु हुँदैन तर उहाँ चाहिँ एउटा हाम्रो जीवनको राष्ट्रपति बन्न पनि चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा। और वो हमारे अंदर निवासी करना नहीं लेकिन पूरा हमारे शरीर को ही वो कब्जा करना चाहते हैं। पवित्र आत्मालाई जब हामीले एलाउ गर्छौँ भने चाहिँ हामीमा अटोमेटिक त्यो क्वालिटीहरू बनिँदै जान्छ। जब हम पवित्र आत्मा को अनुमति देते तो हमारे अंदर उस स्वभाव को बनाते हो। कोरिन्थीको बुकमा पनि हामी पाउँछौँ पवित्र आत्मा तिमीहरूको शरीर चाहिँ पवित्र आत्माको मन्दिर हो भन्ने कुरो। पहले कोरिन्थी 3:16 में कहते हैं कि तुम्हारे शरीर जो पवित्र आत्मा का मंदिर हो। अनि हामी पहिले यूहन्ना 4:25 या 15 मा मैले एक्ज्याक्ट याद न त्यहाँनिर हामी हेर्छौँ भने चाहिँ जुन समय तिमीहरूले प्रभुलाई विश्वास गर्नु त्यो समय तिमीहरूमा प्रभु रहनुहुन्छ र प्रभुमा तिमीहरू भनेर त्यहाँनिर शब्द भएको छ। और जिस समय तुम विश्वास करते हो उस समय पे जो है परमेश्वर तुम्हारे अंदर है और तुम परमेश्वर के अंदर में पहला यूहन्ना में 4 में कहा गया। त्यो भन्नुको मतलब चाहिँ प्रभु हामी भित्र पवित्र आत्मा हामी भित्र जिउनुहुन्छ। उसका अर्थ ये है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर जीता है। यदि पवित्र आत्माको हामी विरोधमा काम गर्छौँ भने जब पवित्र आत्मा के हम विरोध में काम करते हैं। यहाँनिर हामीले पढिहाल्यौँ यीशु ख्रीष्टको स्वभाव पवित्र आत्मामा हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरो। यीशु ख्रीष्ट का स्वभाव जो है पवित्र आत्मा में है करके जो हमने पढ़ा। एउटा मन थियो उहाँको उसका जो मन था उसको इच्छा पनि जो थियो इच्छा था अनि भावना पनि थियो भावना थी। अनि पवित्र आत्मासँग ती सबै थोक छ भने चाहिँ हामीले पवित्र आत्माको विरोधमा गर्ने काम गर्छौँ भने चाहिँ यी सबै थोकमा हामीले ठेस पुऱ्याइरहेको हुन्छ। और पवित्र आत्मा के विरोध में काम करते उस सारी चीजों में ठेस पहुंचता है। परमेश्वर कहिले पनि चाहनुहुँदैन कि हामी आत्माविहीन जीवन जिएको चाहिँ परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता कि हम आत्मा के बिना जीवन जिए। अनि पवित्र आत्माले चाहिँ हामीलाई जहिले पनि कुनै पनि कुरो यदि हामीलाई गर्छौँ त्यो उत्साह र हामीलाई उकास्ने कुरो मात्रै गर्छौँ। और पवित्र आत्मा जो भी चीज करता है तो इच्छा उठाने का काम करता है। पहिलो कुरो चाहिँ यीशु ख्रीष्टलाई महिमाको कार्य हाम्रो जीवनबाट पवित्र आत्माले गर्नुहुन्छ। और परमेश्वर जो है महिमा का कार्य करता है पवित्र आत्मा के द्वारा करता है। यदि हामी पवित्र आत्मा हाम्रो शरीर चाहिँ पवित्र आत्माको मन्दिर हो भने यो शरीरलाई हामीले कस्तो प्रकारले राख्नुपर्छ भन्ने कुरो सिक्न हमारे शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है तो हमें मालूम होना चाहिए मंदिर को किस तरह से रखना है। यदि हामी शक्ति मात्रै सोच्छौँ भने चाहिँ यदि अगर हम शक्ति ही सोचते हैं त्यसैले हामी सन्डे मात्रै पवित्र आत्मा पाउँछौँ भनेर हामी सोच्छौँ। तो हम ये सोचते हैं कि खाली संडे के दिन हमें पवित्र आत्मा मिलता है। अनि घरमा प्रार्थना गर्दा हाम्रो पवित्र आत्मा आउँछ। और घर में प्रार्थना करता तब पवित्र आत्मा। पास्टरले हाम्रो टाउकोमा हात राखिदिँदा पवित्र आत्मा जब पास्टर हमारे ऊपर सिर पे आता है तब पवित्र आत्मा मिलता है। पवित्र आत्मा आएपछि अब मलाई थाहा हुँदैन एउटा पास्टर हुनुहुन्छ सिलगढी क्षेत्रमा और सिलगढी में एक पास्टर है। अनि सुरज भाइसँग एकपल्ट डिस्कस गरिरहेको थियौँ। और सुरज नाम भाई लिन चाहदिनँ म तपाईँहरू बुझ्नु पनि हुन्छ होला। डिस्कस हो रहा था। अनि तपाईँहरूले पवित्र आत्माको विषयमा यस्तो प्रकारले कसरी तपाईँहरूले वचनलाई कुन थियोलोजी तपाईँले पढ्नु भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ उसले भन्छ मलाई थियोलोजीको जरुरतै छैन। और थियोलोजी पढ़ा है आपने कैसे थियोलोजी की जरूरत ही नहीं है। सानो सानो बच्चाहरूलाई पनि तपाईँले प्रभु भोजहरू दिनुहुन्छ कसरी यस्तो गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ छोटे छोटे बच्चों को भी प्रभु भोज देते हैं कैसे आप ऐसे करें। यो हामीले दिन्छौँ भनेको तर उनीहरूले खान्छौँ भनेको कारणले चाहिँ हामीले दिएको हो भने हामीले यसमा दोष छैन भन्ने कुरो त्यहाँ गरिरहेको हम दे नहीं रहे लेकिन वो खाना चाहते इसलिए हम दे रहे हैं। उसको आमा बाउले भने मेरो छोराछोरीलाई पनि प्रभु भोज दिनुहोस् भनेर त्यो 8-10 वर्षको नानी अनि हामीले खिलायौँ भनेको। और उसके माता पिता ने कहा कि 8-10 साल को उसको भी प्रभु भोज दो तो हम लोगों ने खिला दिया। त्यसमा कन्भर्सन हुँदै जाँदा डिस्कसन हुँदै जाँदाखेरि त्यहाँनिर भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो प्रकारले तपाईँहरूले त्यो सही शिक्षा होइन अनि तपाईँहरूले थियोलोजी पढ्नु भने परमेश्वरको वचनलाई सही तरिकाले पढ्नु भने कसरी प्रिच गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि अगर आप ईश्वर शास्त्र को पढ़ते ही नहीं है तो परमेश्वर के बारे में कैसे सिखा पाओगे। त्यो व्यक्तिले भन्दै थियो कि मलाई वचन पढ्ने जब म जब पुलपिटमा जान्छु मलाई पवित्र आत्माले जे अगुवाई गर्छ म त्यो बोल्छु भन्ने। मुझे ईश्वर शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं कि मैं जब पुलपिट में खड़ा तो पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई करता है मैं बोल लेता हूँ। मलाई त्यो
थियोलोजी बायोलोजी केही पनि मलाई पढ्ने जरुरतै छैन। और थियोलॉजी और वो बायोलॉजी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बाइबलको भित्र वचन मलाई जस्तो पवित्र आत्माले अगुवाई गर्छ म त्यस्तै बोल्छु भने। और जैसे पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई करता वैसे ही बात करूँ। तर यहाँ हामीले हेरिहाल्यौँ अहिले पवित्र आत्माले चाहिँ हामीलाई यदि अगुवाई गर्छन् कस्तो कुरोमा अगुवाई गर्छ भन्ने। पवित्र आत्मा अगर अगुवाई करता तो कैसे अगुवाई करता है? त्यो भन्नु चाहेको चाहिँ यदि मलाई म पवित्र आत्मा छु, मैले जानेको छु म भित्र पवित्र आत्मा छ भने र म डाइरेक्ट चर्चमा गएर कुनै वचन बोल्नु सक्दिनँ म होइन। मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, जैसे पवित्र आत्मा मैं चर्च में जाऊंगा सीधा पवित्र आत्मा वचन नहीं बोल पाऊंगा। अनि सायद मैले त्यो जोसमा आएर बोलि पनि पठाउला तर मेरो कारण त्यहाँ सबै बिग्रिरहेको हुन्छ। तो शायद जोश में आके मैं बोल सकता लेकिन मेरी वजह से जो है बिगड़ भी सकता है। तर प्रभुको पवित्र आत्मा कार्य चाहिँ के सबैलाई उकास्ने हो नि त, सबैलाई उत्साह गर्ने होइन, कहाँबाट निकाल्नु भन्ने कुरो। पवित्र आत्मा हमें ये बताता है कि परमेश्वर कैसे निकाले और वो पवित्र आत्मा कैसे निकालेगा। अनि ती व्यक्तिहरूले मेरो भन्नु मलाई ती व्यक्तिहरूले बाइबललाई ठिक तरिकाले बुझ्दैनन् तर त्यो बाँदरको कहानी जस्तो होइन, किन भन्दाखेरि त्यसले भन्छ म पनि भन्छु भने जस्तो होइन। और अच्छी तरह से वो पढ़ते नहीं, इसीलिए वो बंदर की कहानी की तरह है। क्यों? जो सब लोग कहता है मैं भी बोल रहा हूँ। त्यही कारणले हामीलाई पवित्र आत्माको विषयमा सिक्न बोल्दै इसलिए पवित्र आत्मा को जानने जरूरी है। पवित्र आत्मा त्रिएकताको एक व्यक्ति हुनुहुन्छ। पवित्र आत्मा त्रिएकता का व्यक्ति है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा है। यीशु ख्रीष्टले जब मत्तीको बुकमा चेलाहरूलाई आज्ञा दिँदै गर्नुहुन्थ्यो, यीशु ख्रीष्ट जब मत्ती के पुस्तक में चेले को आज्ञा दे रहे थे, त्यहाँनिर उहाँले भन्नु सक्नुहुन्थ्यो पिता र मेरो नाममा बप्तिस्मा देऊ पनि भन्नु सक्नुहुन्थ्यो। और पिता और मेरे नाम पे बपतिस्मा दो, ये कह सकता है। या त परमेश्वरको नाममा तिमीले बप्तिस्मा देऊ पनि भन्नु। या तो बोल सकते थे कि परमेश्वर के नाम पे बपतिस्मा दो। जब उहाँले चेलाहरूलाई आज्ञा गर्नुभयो त्यति बेला तिमीहरू संसारको कुना कुनामा जाऊ र पिता र पवित्र आत्माको नाममा बप्तिस्मा देऊ। पहिला चेला बनाऊ त्यहाँबाट बप्तिस्मा देऊ भन्ने कुरा। और पहले जो है चेला बनाने के लिए बोला है, उसके बाद बपतिस्मा देने के लिए कहा है। पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाममा चाहिँ बप्तिस्मा देऊ भन्ने। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा। त्यसो भन्नुको मतलब चाहिँ पिता पुत्र अनि पवित्र आत्मा नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। और पिता पुत्र पवित्र आत्मा नहीं हामी परमेश्वर। त्यहाँ त्रिभुजलाई हामी देख्ने गर्छौँ है। हम एक परमेश्वर को देखते हैं, हम त्रिभुज को देखते हैं। परमेश्वर यहाँनिर और ऊपर देखते हम परमेश्वर को देखते हैं। और परमेश्वर पवित्र आत्मा और जीसस। यहाँ कुनै पनि यो कुना मेटाइदिन्छ, यो त्रिभुजै बनिँदैन। एक कोने को अगर हम मतलब ये मिटा देते हैं तो वो त्रिएक नहीं बनता है। यो तीनटा बनेर एउटै बनिनुको कारण चाहिँ सबै कुनाहरू जोडिएको छ, मिलेको छ, त्यही कारणले चाहिँ एउटा त्यहाँनिर नक्सा देखिरहेको छ। त्रिभुज इसलिए बना क्योंकि वो सारे जगह जो एक साथ मिला हुआ है तब जाके वो अनि यहाँनिर हामी अलिकति यसलाई छुट्यायो भने पनि यो एउटा छैन यहाँनिर होइन। और वो उसको थोड़ा सा भी अगर मिटा देते तो एक नहीं है। अब यहाँनिर आज यसलाई पनि छुट्यायो दुईटै अलग अलग छ। और अलग कर देते तो उसको मिटा देते तो अलग अलग है। तर यहाँ जब तीनटा एउटै हुन्छ भने चाहिँ यहाँनिर एउटा नक्सा हामी देखिरहेको छ। और तीन एक है तो एक ही नक्शा को हम देखते हैं। यस्तै प्रकारले चाहिँ परमेश्वर पवित्र आत्मा परमेश्वर यीशु ख्रीष्टको विषयमा हामी जान्नु। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बारे में हम पढ़ सकते हैं। यो पवित्र आत्मा चाहिँ कुनै शक्ति हुनुहुन्न। पवित्र आत्मा एक शक्ति ही गाडा नहीं है। गुरुमा आयो मान्छेलाई फलफल बनाइदिराख्यो जाने कहिले पनि त्यस्तो हुँदैन। और ऐसे अच्छा अकस्मात आता है और उसको खलबला देता है और निकल जाता है, ऐसा नहीं है। वर्शिप गर्दा मात्रै कहिले पनि आउँदैन। खाली वर्शिप करने के टाइम पे नहीं आता है। वर्शिप गर्दाखेरि हामी सोच्छौँ है वर्शिप गरेपछि मान्छे पवित्र आत्माले भरिहाल्छ। वर्शिप गिटारको टोनहरू पुरै थाहा हुन्छ होला पवित्र आत्माले गिटार स्लो गर्दै भने त्यो प्रार्थना पनि स्लो हुँदै जान्छ कि। और गिटार स्लो होने के बाद में मालूम पड़ता है कि हाँ वो प्रार्थना भी स्लो होते जाता है। मान्छेलाई थाहा चाहिँ छ मैले के गर्दैछु भनेर तर उसले जान्न चाहिँ चाहँदैन है। और वो उसको मालूम है कि वो क्या कर रहा है लेकिन वो जानना नहीं चाहता। जति जोडले गिटार बजा त्यति जोडले उसले पवित्र आत्मामा प्रार्थना गरेर और जितना जोर से गिटार बजाएगा उतना जोर से गिटार पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता है। गिटार स्लो गरिदियो भने अटोमेटिक त्यो कम्ती हुँदै जान्छ। और गिटार स्लो करने के टाइम पे वो कम भी होते जाता है। भन्नुको मतलब चाहिँ त्यहाँनिर पवित्र आत्मा उनीहरूले नबुझेको कारण चाहिँ उहाँले देखाउनु चाहन्छ कि म कति आत्मिकी छु भन्ने। और वो दिखाना चाहते हैं कि कितना आत्मिक है। तर आत्मिकी व्यक्ति चाहिँ कस्तो हुन्छ भने चाहिँ अहिले हामीले यहाँनिर और पढिहाल्यौँ। आत्मिक व्यक्ति कैसा होता है हमें आत्मिक जब हामी आत्मिक व्यक्ति हुन्छौँ भने चाहिँ जब हम आत्मिक व्यक्ति बनते हैं सत्यतामा हामीलाई पवित्र आत्माले डोर्याउनुहुन्छ। सत्यता में परमेश्वर की आत्मा हमें आगे बढ़ाता है। जब हामी सत्यतामा चल्छौँ भने हाम्रो जीवनबाट यीशु ख्रीष्टको महिमा हुन्छ। जब सत्यता में चलते तो यीशु ख्रीष्ट का महिमा होता है। अनि हामीलाई जब यीशु ख्रीष्टको महिमा हुन थाल्छ अनि यीशु ख्रीष्टको आवाजलाई सुन्नमा हामीलाई सहायता यीशु गर्नुहुन्छ। ख्रीष्ट का महिमा होता है और यीशु ख्रीष्ट की आवाज को अनि सुनिए। हामी भित्र भएको त्यो पापलाई उहाँले
उहाँले देखाउनुहुन्छ, लाचार बनाउनुहुन्छ ताकि हामी त्यहाँबाट निक्लिन सकोस् भनेर। हमारे अंदर जो पाप है उसमें लाचार करवाता ताकि हम उससे निकल सके। यदि हामी सेवकाई क्षेत्रमा छौँ भने हामीलाई सेवकाईमा पवित्र आत्माले अगुवाई गर्नुहुन्छ और हमें सेवकाई के क्षेत्र में पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है। अनि हामीलाई त्यो पिताको इच्छा अनुसारले प्रार्थना गर्न पनि उहाँले सहयोग पिता की गर्नुहुन्छ। इच्छा अनुसार हमें प्रार्थना करने के लिए सहयोग जब करता है। हामी सुसमाचारहरू सुनाउँछ त्यो समयमा पनि हामीलाई त्यो शब्द र त्यो शक्तिहरू दिनुहुन्छ जुन त्यो व्यक्तिलाई हामी जब सुसमाचार सुनाउँछौँ। सुसमाचार सुनाता तो उस शब्द को वो देता है ताकि हम सुसमाचार अनि सुनें। हाम्रो हृदयमा यीशु ख्रीष्टको जस्तै प्रेमले दिन प्रतिदिन भरिँदै जान्छ। और हमारे हृदय में यीशु कृष्ण की तरह प्रेम से भरा हुआ रहता है। त्यही पवित्र आत्माको कार्य हो हैन। वही पवित्र आत्मा का काम है। त्यही कारणले हामीलाई बुझ्न जरुरी छ पवित्र आत्मा एक व्यक्ति हुनुहुन्छ जो हामी भित्र हुनुहुन्छ। और इसीलिए पवित्र आत्मा एक व्यक्ति हमारे अंदर है। अनि कहिले कहिले मात्रै आउँछ भनेर सोच्छौँ भने हामीलाई बिग्रिनुको निम्ति पनि हामीलाई केही समय पनि लाग्दैन। और कभी कभी आता है अगर ये सोचते तो हमें बिगड़ने के लिए कुछ समय भी नहीं लगता। किन मलाई थाहा छ आज अहिले मेरो पवित्र आत्मा छैन, म केही पनि गर्न सक्छु। और मुझे मालूम है आज मेरा पवित्र आत्मा नहीं तो मैं कुछ भी कर सकता भोलिको दिन सन्डे छ, म स्याटरडेको दिन बेलुका मात्नु सक्छु। हूँ। और कल संडे है, मैं सैटरडे के रात को जो है दारू पी सकता हूँ। भोलि फेरि मुख खुला गरेर नुहाएर गयो भने त म पवित्र आत्मा त पाइहाल्छु भन्ने और मलाई मुंह खुला करके मैं नहा के चढ़ जाऊंगा तो मुझे पवित्र आत्मा वैसे भी आ जाएगी। तर हामीलाई यदि पवित्र आत्मा चाहिँ म भित्र बास गर्नुहुन्छ भने हामीलाई थाहा छ भने अगर आपको ये विश्वास है कि पवित्र आत्मा आपके अंदर निवास करता है, म कुनै दिन म बारमा जाँदैछु भने अगर मैं बाहर में भी जा रहा हूँ तो मैले यो भन्न सक्दिनँ कि पवित्र आत्मा तिमी बाहिर बसेर म एकछिन भित्र गराउँछु भन्ने और मैं ये सक्दिनँ। कभी नहीं बोलता तो पवित्र आत्मा तो आप बाहर बैठो मैं अंदर जाके आता हूँ। त्यो प्रकारले जान्नुलाई चाहिँ हामी व्यक्तिगत रूपमा जान्नु चाहिँ त्यो भनेको होइन। और हमें व्यक्तिगत रूप में जानना बहुत म जरूरी एकछिन है। चोरी गरेर आउँछु पवित्र आत्मा तिमी यहाँ बस भन्ने सक्दैन। मैं कभी ये नहीं बोल सकता कि मैं चोरी करके आता हूँ आप पवित्र आत्मा बाजू में बैठो, ऐसा तर नहीं त्यो बोल चाहिँ सकता। कहिले हुन्छ भन्दा जब मलाई थाहा हुन्छ कि पवित्र व्यक्ति हुनुहुन्छ अनि म भित्र बस्छ भन्ने कुरो थाहा वो हुन्छ। कब होता है जब हमें मालूम होता है कि व्यक्ति है और मेरे अंदर रहता है। त्यो म भित्र छ भनेर थाहा पाएन चाहिँ त्यो कुरा हामी गर्न सक्दैनौँ। मेरे अंदर है, जब ये महसूस होता है तो मैं वो काम कभी नहीं करता। तर हामीलाई कोही कोही बेला मात्रै आउँछ भने थाहा पायो भने चाहिँ कभी कभी आता है ऐसा मालूम करते तो बेलुका माथि भोलि खुला गरेँ नुहाइ गरेँ चर्चमा एकदम और सुट मैं कल शाम को जो है दारू पी सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ और सुबह उठ के ब्रश करके मैं कुल्ला करके मैं चर्च में आ सकता हूँ, आराधना कर सकता हूँ। अहिलेको प्रायः क्रिस्चियनिटीमा चाहिँ त्यही चलिरहेछ। आज के जो क्रिश्चियन चलता है कारण चाहिँ यही हो कि पवित्र आत्मा कि उनीहरूको लागि खालि शक्ति हुनुहुन्छ। और कारण ये है कि पवित्र आत्मा उसके लिए शक्ति है घाडमघुडुम आउँछ, कार्य गर्छ, उहाँ जाइहाल्नुहुन्छ। और वो आकाश में आता है और वो कार्य करता चले जाता है। सन्डेको दिन पवित्र आत्मा पुरा काम हुन्छ। और पवित्र आत्मा बहुत काम करता है संडे के दिन अनि घर फेलोसिप भयो काम गरिहाल्नुहुन्छ। और घर के संगति में काम करते हैं। 2-3 जना बसेर प्रार्थना गऱ्यो भने त्यहाँ पवित्र आत्मा आइहाल्नुहुन्छ। और 2-3 लोग जो है काम करेंगे तो पवित्र आत्मा आ जाएंगे त्यहाँबाट छुटेर जान्छ। और जब निकल जाएंगे फेरि अर्को हप्तासम्म पवित्र आत्मा हुँदैन त्यो व्यक्ति। और अगले हफ्ते तक जो पवित्र आत्मा नहीं होता उसको। अहिले मान्छे कन्सेप्ट चाहिँ त्यो छ। वो लोगों के दिमाग में वो है। तर हामीले बाइबललाई सही तरिकाले पढ्यौँ भने चाहिँ पवित्र आत्मा चाहिँ हामीभित्र बास गर्छ। बाइबल को अच्छी तरह से पढ़ते तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर बास। पवित्र आत्माको मन्दिर चाहिँ हाम्रो शरीर हो भनिन्छ हैन। पवित्र आत्मा का मंदिर हमारा शरीर है। यो शरीरलाई अब हामीले कस्तो प्रकारले राख्छ, यदि मन्दिर हो भने त्यो मन्दिरलाई कस्तो प्रकारले राख्नुपर्छ भने हामीले मंदिर है तो कैसे मालूम पड़ता है कि ये मंदिर को कैसे रखना त्यो सिक्नको निम्ति पनि हामीले पवित्र आत्माले नै सहायता गर्नुहुन्छ। है। और सीखने के लिए पवित्र आत्मा ही सहायता करता त्यही कारणले पवित्र आत्मा व्यक्ति हुनुहुन्छ। है। इसलिए पवित्र आत्मा व्यक्ति है। पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, सबै मिलेर चाहिँ एउटै कार्य गर्नुहुन्छ। और परमेश्वर सब महिमा मिलके गर्नुहुन्छ। वो एक ही कार्य करता है। यो चाहिँ पवित्र आत्मा हाम्रो जीवनमा हुनुको उद्देश्य हो। और पवित्र आत्मा होने का जीवन में उद्देश्य है। आमेन। आमेन।